हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग यूपी टेट पेपर 2 साइंस में जो एक चैप्टर स्टार्ट किए थे द सेल, ऑलमोस्ट वो टॉपिक कवर हो गया है। इसका आज लास्ट पार्ट बचा हुआ है, पार्ट 4। इससे पहले जो पार्ट 3 हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इसलिए इतना पार्ट में बनाया क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है और सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको चीज़ें क्लियर होती रहें इसलिए पार्ट में पढ़ाया, जिससे चीज़ें बाउंस ना हो। तो अब ये आज का लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो अभी तक जितनी भी चीज़ें हो गई थी, जैसे कल हम लोगों ने राइबोसोम्स पे एंड किया था, आज हमारा जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स होता क्या है? ये एक जो है झिल्ली से घिरी हुई कोशिका होती है। इसमें इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब पाचन एंजाइम होते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, ये जितने भी हमारा जो ओल्ड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल और जितने भी ओल्ड सेल होते हैं, उनको ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो ये काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का होता है। तो लाइसोसोम्स, इसमें ये वही चीज लिखी हुई है, लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, कि इसके पास क्या होता है, पाचन एंजाइम होता है। एक झिल्ली से घिरे हुए कोशिका होती है जो इसके पास पाचन एंजाइम होता है। ये कोशिका को कचरे और पुराने भागों को तोड़ता है। दे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल एंड ओल्ड सेल। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है कि ये देखिए, ये हमारा सेल का डायग्राम है। अब जो ये येलो वाला हिस्सा दिख रहा है ना, तो ये येलो वाला हिस्सा क्या है, ये है हमारा लाइसोसोम्स। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका डिस्कवर किसने किया था? तो ये हमारा यूपी टेट का पेपर है, तो डिस्कवर किसने किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो इसकी डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने। किसने किया था? क्रिश्चियन डी ड्यूवे 1955 में किया था। ओके, फिर आता है इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो ये इसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। ये फूड का जो हमारा फूड होता है उसको क्या करता है, भोजन को कणों का पाचन करता है। ब्रेक डाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल, कचड़ी को नष्ट करता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे सेल्स में होता है उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। डिस्ट्रॉय डैमेज ऑर्गेनल्स, जितने भी खराब अंग होते हैं ना उसको वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे जो है सुसाइड बैग भी बोला जाता है, नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनती है कि जो है सुसाइड बैग किसे बोला जाता है, तो वो लाइसोसोम्स होता है। अब इसे सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है? ये इतना पावरफुल ऑर्गन होता है कि इसके पास क्या है, इसके लाइसोसोम में एसिड प्लस केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से ये क्या करता है, जितने भी डिस्ट्रॉय वाली चीजें होती हैं, जैसे फूड है और जितना भी ओल्ड सेल है उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके, मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल। जो लाइसोसोम्स क्या होता है, ये जो किसमें मोस्टली ज्यादातर पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है। और हेल्प इन सेल क्लीनिंग सिस्टम, और जो सेल को साफ करने में ये क्या करता है, मदद करता है। ये मुख्य रूप से पशु कोशिका में पाया जाता है और सफाई का काम करते हैं। सफाई का काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी ओल्ड सेल होते हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या करता है, वो मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। तो इसलिए क्या करता है ये ज्यादातर इसका काम क्या होता है, साफ सफाई का काम होता है। इसलिए इसको कहते हैं कि हेल्प इन सेल क्लीनिंग, तो सेल को जो है क्या करता है, क्लीन रखता है। तो आई होप ये लाइसोसोम्स आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्यूल जो है प्लांट सेल में काफी बड़ा पाया था, एनिमल सेल में होता भी है नहीं भी होता है। तो जो वैक्यूल होता है ये क्या कहता है, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूज्ड फॉर स्टोरेज इन द सेल। वैक्यूल का काम क्या होता है, ये एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इसका काम क्या होता है, स्टोरेज का काम करता है। ये क्या करता है, जो सेल में काम क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। इट स्टोर वाटर, फूड, वेस्ट मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस। इसका और ये इसका काम स्टोरेज का होता है। अब ये क्या स्टोर करता है, तो ये स्टोर क्या करता है, वाटर स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर करता है, और भी जो अन्य सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब इसकी डिस्कवर किसने की थी? तो इसकी डिस्कवर की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने।
किसने की थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। जो सबसे पहले लिविंग सेल जिसके बारे में जिन्होंने बताया था वो भी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे। तो ये किस में किया था? 1676 में इन्होंने जो है वैक्यूल को डिस्कवर किया था। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा दिखता है। अब ये इमेज में देखिए, जैसे कि ये क्या है हमारा, ये वैक्यूल, ये हमारा, ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है और इसमें वैक्यूल यहाँ पर है, और जो हमारा ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में देखो ये हमारा वैक्यूल है। अब दोनों में देखो कितना अंतर है, दोनों में देखो कितना अंतर है। ये हमारा एनिमल सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है, तो दोनों के वैक्यूल में कितना अंतर है? तो वही चीज कह रहा है कि ये एनिमल सेल में बहुत ज्यादा छोटा होता है और प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर कि क्या चीज है इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस। इसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब ये जो जूम करके थोड़ा दिखाया गया है इसको, वैक्यूल को, कि मतलब कैसे दिखता है, तो ये हमारा वैक्यूल है जो एक झिल्ली से घिरी हुई होती है। इसका काम क्या होता है? स्टोर का। क्या स्टोर करता है? पानी है, फूड है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको क्या करता है? ये स्टोर करता है। अब ये क्या है? सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो मतलब ये एक जो इसके अंदर जो ये झिल्ली से घिरी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। कि ये हमारे एक झिल्ली से घिरी, जो जिस झिल्ली से ये घिरी हुई है उसे क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। लार्ज एंड सेंट्रल इन द प्लांट। ये जो क्या होता है? ये बहुत बड़ा होता है प्लांट में और प्लांट के बीचों बीच में होता है। अभी जैसे कि इमेज में दिखाया था कि ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल में होता है बीचों बीच में, और ये क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो वही चीज कह रहा है, लार्ज एंड सेंट्रल इन द प्लांट। उसके बाद कह रहा है कि स्मॉल और अब्सेंट इन एनिमल सेल। कि मतलब ये जो है एनिमल सेल में क्या होता है? या तो छोटा होता है या तो एब्सेंट होता है, पाया ही नहीं जाता है। वही चीज सेम हिंदी में लिखी हुई है। फिर इसके फंक्शंस क्या क्या है, कौन कौन से कार्य हैं? तो स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। वही सेम चीज जो है जो इसकी डेफिनेशन में था वही इसके फंक्शंस है कि ये वाटर को स्टोर करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है? ये स्टोर करता है। मेंटेन टगर प्रेशर इन प्लांट। ये क्या करता है? पौधों में जो है जो टगर प्रेशर होता है ना, टगर प्रेशर को बनाए रखता है। फिर क्या कहता है? हेल्प इन कीपिंग द सेल फर्म। कोशिका को मजबूत और तना हुआ रखता है। जितनी भी इसकी कोशिका होती है उसको मजबूत रखता है और तना हुआ रखता है। ओके, आई होप आपको वैक्यूल भी क्लियर हो गया होगा कि वैक्यूल क्या होता है, कैसा दिखता है, इमेज में क्लियर हो, कहाँ सेल में किस जगह पाया जाता है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लास्टिड में क्या होता है? प्लास्टिड जो होता है ये एक प्लास्टिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल। पहली बात तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिक किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये डबल लेयर जो है मतलब डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, मतलब कि उसमें डबल झिल्ली जो होती है इसकी उससे घिरी हुई होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये भोजन बनाने और उसको स्टोर करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी एंड्रियाज फ्रैन विल्हेम सिंपल ने इसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1883 में इसकी डिस्कवरी की थी। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये केवल जो है प्लास्टिड किस में पाया जाता है? ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लास्टिड। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो जो है सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लास्टिक के लिए। अब ये जो है प्लास्टिक वो 3 भागों में डिवाइड है। ये 3 प्रकार से होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ जो प्लास्टिड है कौन कौन से होते हैं? एक है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार से प्लास्टिड होते हैं। अब ये जो हमारा जो पहला जो इमेज दिख रहा है ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और जो ये हमारा है जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और ये जो जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ये हमारा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अब ये हमारे 3 प्लास्टिड हैं, 3 भागों में डिवाइड किया। अब इनका तीनों का क्या है? प्लांट में अलग अलग रोल है, क्योंकि ये प्लांट में पाए जाते हैं और प्लांट में इनका तीनों का क्या है? एक अलग अलग रोल है। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें ये मदद करता है। और इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है इसके पास? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं सबको क्या करना? हरा भरा बनाए रखना। ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक। अब
क्लोरोप्लास्ट है जो ये वाला है, जो ऑरेंज जो कलर का आपको दिख रहा है, ये किस में पाया जाता है? ये जो है ये फ्रूट जो होते हैं ना, फ्रूट और फ्लावर होते हैं, वो कलर जो फुल जो होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो वही चीज लिखी हुई है, गिव कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये जो जितने भी फ्लावर्स और फ्रूट होते हैं उनको कलर देता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट आता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, स्टोर्स फूड, मतलब जो पौधों में जो फूड को स्टोर करता है, स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, ये किसका काम होता है, वो ल्यूकोप्लास्ट का होता है। तो ये आई होप ये प्लास्टिड आपको समझ में आ गई होगी। अब इनके फंक्शंस क्या है, जो डेफिनेशन है वही सेम फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड्स कलर टू द प्लांट पार्ट, मतलब पौधों को कलर, जो पौधे के पार्ट्स हैं उनको कलर देना, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना और प्रोडक्शन ऑफ फूड, भोजन का निर्माण करना। तो आई होप आपको ये प्लास्टिक्स भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम्स क्या होता है, द सेंट्रोसोम्स इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट हेल्प इन सेल डिवीजन। इसका काम क्या होता है, जो सेल को डिवाइड करता है ना, डिवीजन होता है ना सेल का, वो कौन करता है, वो सेल, वो जो करता है सेंट्रोसोम्स। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग डिवीजन। तो ये क्या करता है सेंट्रोसोम्स में, या स्पाइंडल जो जब डिवाइड हो रहा होता है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, या स्पाइंडल फाइबर बनाने का काम करता है, और जो कोशिका होती है उसको डिवीजन करने में मदद करता है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी थ्योडर बोवरी ने की थी। किसने की थी, थ्योडर बोवरी ने की थी। कब की थी, 1888 में की थी। जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि प्लांट सेल में जनरली सेंट्रोसोम्स नहीं होता है, एनिमल सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस ये एनिमल सेल में होता ही होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसके कुछ स्ट्रक्चर्स है और फंक्शंस है। क्या क्या स्ट्रक्चर है, कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। इसमें क्या है, दो मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। जैसे कि ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे गोल्गी apparatus है, यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे माचिस का एक बंडल नहीं बांध दो, उस तरीके से ये होता है सेंट्रियोल। तो इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये क्या होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है। फाउंड मेनली इन एनिमल सेल, ज्यादातर किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में काम करता है, मतलब सेल को डिवाइड करने में काम करता है। फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर ये बनाता है। हेल्प मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में होते हैं उनको खींचने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो आई होप आपको सेंट्रोसोम्स भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल विद एनिमल सेल में जो डिफरेंस मैंने बोला था, आपको समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले समझने से पहले, क्योंकि जितने भी चीजें होती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, हर चीज मैंने बता दी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, गोल्गी एपरेटस क्या होता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, जिससे आपको अब आप डायग्राम दिखे तो आपको समझ में आए। अब देखो, अब ये डायग्राम है, ठीक है, अब ये है हमारा प्लांट सेल और ये है हमारा एनिमल सेल। ठीक है, मोस्टली दोनों सेम है। ठीक, अब किस में क्या पाया जाता है, अब यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया जिसके थ्रू आप आसानी से समझ जाओ। जैसे कि फीचर्स, सेल वॉल क्या है, सेल वॉल प्लांट सेल में जो है सेल वॉल जो होता प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ये हमारा जो प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ठीक है, अब इसमें जो क्या होता है, सेल वॉल जो हमारा ये सेल वॉल, तो ये सेल वॉल क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। अब इसका शेप क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, ये दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगुलर है, और ये क्या है, इरेगुलर है, इसका ये शेप जो है इरेगुलर होता है। अब इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें क्या है, एब्सेंट है, इसमें नहीं पाया था। वैक्यूल इसमें प्लांट में लार्ज होता है, जैसे ये दिख रहा है, ये वैक्यूल लार्ज है, और एनिमल में क्या है, छोटा सा वैक्यूल दिया हुआ है। फिर आता है फूड, ये प्लांट सेल क्या करता है, अपना भोजन जो है खुद बनाता है, ये अपना भोजन खुद बनाता है। और ये जो एनिमल सेल है ये क्या करता है, बाहर से लेता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। और सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं होते हैं, और एनिमल में क्या होता है, एनिमल में सेंट्रियोल होते हैं। जैसे कि सेंट्रियोल उसमें बताया था अभी, ये ये देखिए, ये हमारे क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो जैसे कि माचिस की
छोटे छोटे तीली लेके एक में बांधो ना, ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल, ये होता है सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के पास में होता है, तो इसमें जो है एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। और अगर आप प्लांट सेल देखेंगे तो प्लांट सेल में कहीं भी ये सेंट्रियोल नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से क्या है, ये सेंट्रियोल प्लांट्स में जो है नहीं होते हैं और एनिमल सेल में होते हैं। तो ये तो रहा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं होता, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो चीजें आती है सेल फॉर्मेशन का, कि जो सेल हमने पढ़ ली, सेल थ्योरी पढ़ ली, सेल में क्या क्या चीजें होती है, लेकिन ये सेल का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो मतलब वो दो प्रकार से होता है, वो डिवाइड होते हैं। तो किस में डिवाइड होते हैं, वो दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक मिटोसिस और मियोसिस। किसमें, मिटोसिस और मियोसिस में। अब मिटोसिस का फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ करना, और मियोसिस का फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। अब इसका जो मेन फीचर्स है मिटोसिस और मियोसिस का, मिटोसिस में क्या होता है, जो सेल बनते हैं वो 2 सेल बनते हैं, और मियोसिस में क्या होता है, सेल 4 बनते हैं। इसका नेचर क्या होता है, इसका सेम नेचर होता है, जैसे डिवाइड होता है वो बिल्कुल सेम वैसा ही रहता है, अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाता, सेम रहता है। लेकिन ये क्या करता है, डिवाइड होकर एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है। क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसमें सेम होते हैं और इसमें हाफ हो जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ग्रोथ करने का। मान लो कि जैसे दो सेल, ये सेल डिवाइड हुए, 2 सेल में डिवाइड हुए, वो सेम हुए, फिर जब उनकी ग्रोथ हुई तो सेम उसी की तरह ही ग्रोथ होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। जैसे कि मेल और फीमेल के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है ये उसके थ्रू होता है। ये कहाँ होता है, ये बॉडी सेल में होता है मिटोसिस, और ये मियोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा आता है जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ इस चैप्टर का, जो बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होता है। इसके बाद हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ऐसे वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सेल पढ़ा, सेल क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है, किसने डिस्कवर की, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोगों ने वो पढ़ा। अब ये जो सेल है, सेल से बॉडी कैसे बनती है, मतलब हम लोग को ये पता है, अभी तक ये पढ़ा था कि जो सेल है ना, छोटे छोटे सेल मिलके क्या होती है, हमारी बॉडी बनती है। लेकिन किस तरीके से बॉडी बनती है, तो पहले सेल हमारा बनता है, सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद हमारे बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, सिस्टम बनता है, उसके बाद हमारी क्या होती है, बॉडी बन जाती है, फिर हमारी क्या होती है, बॉडी बन जाती है। तो ये प्रोसेस होता है हमारी बॉडी बनने का, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद बॉडी बनती है। तो ये आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेल चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इस पूरे चैप्टर में कहीं से भी कोई डाउट है या फिर कुछ भी चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको फिर से बता दूंगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।